आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हमें कैसे करनी चाहिए। कई बार हम डीएपी के ऊपर चर्चा करते हैं, कई बार हम यूरिया के ऊपर चर्चा करते हैं, कई बार हम पोटास के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कई बार इनकी कमी से भी हमारे पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। इनकी कमी से कल्ले, फुटाव, जड़ विकास नहीं होने से भी उत्पादन में कमी देखी जाती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिससे बहुत कम लागत में आप कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर पाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ कि ज़्यादातर यूरिया, डीएपी, पोटास यही 2-3 खादें ही प्रयोग की जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो तरीका कौन सा है जो सस्ता तरीका भी पड़ने वाला है और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करना है, सबसे पहले आप यह जानिए। इस फार्मूले का इस्तेमाल रोपाई के 15-20 दिन के बाद से लेके लगभग आप बाली निकलने से पहले तक की अवस्था तक कर सकते हैं, यानी गबोड अवस्था तक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लाभ कब मिलेगा जब आप इसका इस्तेमाल करें, तो वो रहेगा शुरुआती समय में, यानी कल्ले निकलने के आसपास तक अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं 20 दिन 25 दिन तक, तो इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। बाकी बालियाँ आने से पहले तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फार्मूले में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले में हम कुल मिला के 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक एक करके वो 5 चीज़ें आपको बताते हैं। पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक। अब जिंक तो 2-3 तरह से आती हैं, बहुत तरह से आती है, लेकिन हम ज़्यादातर 2 या 3 तरीके से जिंक का इस्तेमाल करते हैं। एक तो आती है जिंक सल्फेट 33% वाली, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है। ये तरीका आपको स्प्रे विधि से डालना है, ज़मीन में इसका इस्तेमाल यानी मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, स्प्रे विधि से फोलियर स्प्रे करना है। तो पहला चीज़ मैंने बोला जिंक 33% वाला अगर आप लेते हैं तो 700 ग्राम। अगर आप 21% वाली जिंक सल्फेट लेते हैं तो इसकी मात्रा हो जाएगी 1 किलोग्राम। दोनों में से कोई एक जिंक, या फिर आप चिलेटेड फॉर्म वाला जो जिंक आता है, जो 12% वाला एडिटिया जिंक आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा बेहतर काम करता है, ये ज़्यादा भी काम करता है। तो 12% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको कुल मिला के 120 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों बताएंगे। तो पहला तो जिंक हो गया, तीनों में से कोई एक जिंक। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। लगभग आपको मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करना है 1 किलो के आसपास। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से भी हमारे पौधे में पीलापन आ जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे सही से भोजन वगैरह नहीं बना पाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो। इसके साथ इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यानी फेरस की कमी से भी हमारे पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, पौधे में हरियाली सही से नहीं बन पाती है, हरियाली के निर्माण में काफ़ी अच्छे से मदद करता है। तो फेरस सल्फेट आपको आधा किलो यानी 500 ग्राम इस्तेमाल करना है। तीसरा चीज़ हो गया फेरस सल्फेट। चौथा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो मैग्नीज सल्फेट आपको 250 ग्राम इस्तेमाल करना है। इसकी कमी से भी पीलापन, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से करवाता है, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से करवाता है, हरापन लाने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, मदद करता है। तो मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम इस्तेमाल करिए। पांचवा चीज़ आप इस्तेमाल करिए यूरिया। यूरिया आपको यूज करना है लगभग 1 किलो या 2 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यूरिया दानेदार वाली जो आती है, यही आपको घोल के स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो हमने 5 चीज़ें बताई, मैं फिर से जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है, इनका घोल बना के आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। रोपाई के 20-25 दिन से लेके और बाली आने से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया समय रहेगा कल्ले निकलने के आसपास, 20-25 दिन के आसपास। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में सबसे ज़्यादा लाभ आपको दिखाई देगा। पौधे में हरियाली, कल्ले का फुटाव, पौधे में बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।